नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में 90,000 से अधिक शिक्षकों के नियोजन प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, गरीब कल्याण योजना के तहत प्रत्येक महीने सभी लाभार्थियों को प्रत्येक माह 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना दिया जाएगा। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,000 से अधिक। पिछले 24 घंटों के दौरान 217 नए मामले की पुष्टि। और कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी शिव मंदिरों में श्रावणी मेले के आयोजन पर लगाई रोक। अब समाचार विस्तार से। पटना उच्च न्यायालय ने 94,000 प्राथमिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने 4 सितंबर तक राज्य सरकार से इस मामले में हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। न्यायालय की एकल पीठ ने एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है कि इस बीच कोई भी नियोजन इकाई अंतिम चयन सूची जारी नहीं करेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के दूसरे चरण में 5 और महीने तक देश के 80 करोड़ लोगों के बीच परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलोग्राम गेहूं या चावल और प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 1 किलोग्राम चना मुफ्त दिया जाएगा। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने वर्चुअल मीडिया ब्रीफिंग में इस योजना के दूसरे चरण का विवरण दिया और राज्यों को अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि देश में गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति भूखा नहीं रहे और वर्तमान कोविड-19 महामारी के समय वर्षा और आगामी त्योहारों के मौसम के दौरान उन्हें मुफ्त राशन प्रदान किया जाए। श्री पासवान ने कहा कि इस साल 30 नवंबर तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों के बीच कुल 200 लाख टन अनाज और 9,78,000 टन चना वितरित किया जाएगा। श्री पासवान ने बताया कि उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भी पत्र लिखे हैं और उनसे एक देश एक राशन कार्ड योजना को लागू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,205 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 217 नए संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 267 मरीज ठीक हुए हैं। राज्य में अब तक 7,811 कोरोना संक्रमित स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। विभागीय सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि सबसे अधिक 23 नए मामले पटना में सामने आए हैं। इसके अलावा सीवान में 19, मधुबनी में 16, सुपौल में 15, पश्चिमी चंपारण में 12, भागलपुर और सहरसा में 11-11, नालंदा और कटिहार में 8-8, बेगूसराय और किशनगंज में 7-7, जमुई तथा नवादा में 6-6, कैमूर, दरभंगा, गया, बांका और गोपालगंज में 5-5, पूर्णिया, मधेपुरा, भोजपुर, मुंगेर तथा रोहतास में 4-4, पूर्वी चंपारण, अररिया, समस्तीपुर, शेखपुरा तथा लखीसराय में 3-3 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं औरंगाबाद और सीतामढ़ी में 2-2 जबकि मुजफ्फरपुर, सारण, शिवहर तथा खगड़िया में 1-1 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक 73 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। अब तक 2,28,689 सैंपल की जांच की जा चुकी है। इधर कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने पटना एम्स को भी कोविड अस्पताल बनाने का निर्णय लिया है। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग 10,000 नए आइसोलेशन बेड तैयार कराएगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 40,000 आइसोलेशन बेड बनाने का लक्ष्य पूरा हो चुका है। विभाग ने इसके लिए सभी जिलाधिकारियों और सिविल सर्जनों को खाली पड़े सरकारी भवनों को चिन्हित करने का निर्देश दिया है। इधर पालीगंज शादी समारोह से जुड़े 111 संक्रमितों की जांच शुरू हो गई है। इस संबंध में करीब 200 लोगों से पूछताछ की जाएगी। आकाशवाणी से बातचीत में दिल्ली के विद्यासागर मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में मनोविकार विशेषज्ञ डॉक्टर सोनाली बाला ने बताया कि कोविड के बारे में अप्रमाणिक स्रोतों से फैल रही गलत सूचनाओं ने लोगों में तरह तरह की चिंताएं और गलतफहमियां पैदा कर दी हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को केवल प्रमाणिक सूचना के स्रोतों पर ही विश्वास करना चाहिए।
और कोई इंसान जिसको ये कोविड-19 बीमारी हो गई है हमारे घर के आसपास रहता है तो उसकी वजह से एक डर पैदा हो जाता है क्योंकि हमारे पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये कैसे फैलता है ऑटोमेटिकली उस पर्सन के अगेंस्ट इस बीमारी के अगेंस्ट स्टिग्मा जनरेट हो जाता है। तो सबसे जरूरी है कि हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, हम चीजों को सही मायने में समझे। तो अगर ऐसा होता है तो हमारे थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होते हैं, हमें समझ में आता है कि ये बीमारी किसी को भी हो सकती है तो डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जाए। अगर हमारे थॉट प्रोसेस करेक्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली उस इंसान के लिए जिसको ये बीमारी हुई है कंपैशन काइंडनेस जनरेट होगी और स्टिग्मा रिड्यूस होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह देते हुए पत्र लिखा है कि कोविड-19 के प्रकोप को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए और कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने संयुक्त रूप से लिखे इस पत्र में कहा है कि जीवन बचाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए तथा राष्ट्रव्यापी अनलॉक के दूसरे चरण में आजीविका को संरक्षित करना चाहिए। पूर्व मध्य रेल ने माल भाड़ा में छूट देने का निर्णय लिया है। रेलवे बोर्ड के निर्देश पर लंबी दूरी के लिए सामानों के परिवहन पर 20% और कम दूरी के लिए सामानों के परिवहन पर 50% तक की छूट दी जाएगी। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि ये विशेष छूट 1 जुलाई 2020 से 3 जून 2021 के बीच बुक किए गए सामानों पर भी मान्य होगी। कर्मचारी राज्य जीवन बीमा निगम ने प्रवासी कामगारों का इलाज के लिए राज्य के ESIC अस्पतालों में भी कराने की घोषणा की है। निगम के क्षेत्रीय निदेशक सत्यजीत कुमार ने बताया कि देश भर के अप्रवासी कामगार जो ESIC चिकित्सा के दायरे में आते हैं वे आपात स्थिति में अपने गृह नगर के नजदीक ही ESIC अस्पताल से चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत 62,870 करोड़ क्रेडिट लिमिट के 70,32,000 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। इन कार्ड को 30 जून तक मंजूरी दी गई। वित्त मंत्रालय की ओर से किए गए ट्वीट में बताया गया है कि इससे 2.5 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। इनमें मछुआरे और दूध उत्पादक भी शामिल हैं। नाबार्ड की 30,000 करोड़ की विशेष लिक्विडिटी सुविधा के तहत लगभग 24,587 करोड़ रुपए कोऑपरेटिव बैंकों, RRB और MFI को बांटे गए। इसका लाभ 3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को फसल तैयार होने और खरीफ की बुआई के बाद की जरूरतों को पूरा करने में होगा। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक भविष्य निधि EPF समेत डाकघर की छोटी बचत की ब्याज दरों में जुलाई सितंबर तिमाही के लिए बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। इस फैसले से निवेशकों को ऊंची दरों का लाभ मिलता रहेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। चुनाव आयोग ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दागी अधिकारियों को चुनाव कार्य से हटाने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा है कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर किसी अधिकारी की तैनाती आयोग के निर्देश पर की गई थी तो उसे इस आदेश से अलग रखा जा सकता है। राज्य के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को जारी निर्देश में आयोग ने कहा है कि प्रदेश में चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारियों को उनके गृह जिलों में तैनाती नहीं की जाएगी। इसके साथ ही आयोग ने कहा है कि जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति में 6 माह से कम समय बचा हो उन्हें चुनाव ड्यूटी नहीं दी जाएगी। वहीं जिन कर्मचारियों का कार्यकाल एक ही स्थान पर 3 साल हो गया है उन्हें 31 अक्टूबर तक हटाने का निर्देश दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग ने कोरोना संक्रमण के कारण इस वर्ष होने वाली सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में बदलाव की अनुमति दे दी है। प्रत्याशी 2 चरणों में 7 से 13 जुलाई और 20 से 24 जुलाई तक नए केंद्र का चयन कर सकते हैं। ये दोनों परीक्षाएं 4 अक्टूबर को होंगी। राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के सभी शिव मंदिरों में श्रावणी मेला के आयोजन पर रोक लगा दी है। सभी शिव मंदिर 4 अगस्त तक बंद रहेंगे। बिहार धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष अखिलेश कुमार जैन ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि कोरोना का प्रसार रोकने के लिए श्रावणी मेला पर रोक लगाई गई है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपने अपने घरों में रहकर श्रावणी पूजा करने का आग्रह किया है। इससे पहले सरकार ने श्रावणी मेला के संबंध में कुछ शर्तों के साथ शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी थी। केंद्र सरकार ने वस्तु और सेवा कर दाताओं को बड़ी छूट की घोषणा की है। GSTR 3B फॉर्म के लिए अधिकतम 500 रुपए के विलंब शुल्क से राहत प्रदान की गई है। ये छूट जुलाई 2017 से जुलाई 2020 तक लागू होगी।
ये छूट उन्हीं करदाताओं को मिलेगी जो इस वर्ष 30 सितंबर से पहले रिटर्न भर देंगे। हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने 1 जुलाई से जीएसटीआर 1 फॉर्म के शून्य स्टेटमेंट की एसएमएस के जरिए रिटर्न फाइल करने की सुविधा कराने की घोषणा की थी। इससे 20 लाख से अधिक पंजीकृत करदाताओं के लिए जीएसटी अनुपालन आसान होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश के कई हिस्सों में आज हल्की और मध्यम बारिश के आसार हैं। विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनने और भागलपुर से एक ट्रफ लाइन गुजरने से बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं बंगाल की खाड़ी से आ रही पूर्वी हवाओं से पूर्वोत्तर के जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पटना, गया सहित राज्य के 14 जिलों में अगले 48 घंटों के लिए ग्रीन अलर्ट जारी किया है। वहीं मधुबनी और दरभंगा जिले में अगले 1 से 2 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वज्रपात की आशंका को देखते हुए आपदा विभाग ने अररिया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि पश्चिम चंपारण में आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। नेपाल के तराई इलाकों और प्रदेश की नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण उत्तर बिहार की अधिकांश नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी है। कमला और बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दरभंगा के निचले इलाकों में कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। पूर्णिया में महानंदा नदी और अररिया में परमान नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इधर जल संसाधन विभाग ने बाढ़ से बचाव के लिए केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग और सहायता केंद्र का गठन किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान का शीर्षक है, बिहार के शिव मंदिरों में नहीं लगेंगे श्रावणी मेले। बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद और सूचनाओं के आदान प्रदान की खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, बाढ़ से बचाव के लिए बना सहायता केंद्र। दैनिक भास्कर ने बिहार विधानसभा चुनाव की खबर को अपनी लीड बनाते हुए लिखा है, आयोग ने मांगी रिपोर्ट, कोरोना की हालात में कैसे होगा विधानसभा चुनाव। प्रभात खबर की सुर्खी है, विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की तैयारी शुरू, सीएम से मिले भूपेंद्र यादव, सुशील मोदी और डॉक्टर संजय। आज अखबार लिखता है, बिहार सरकार का दावा, जल जमाव के कारण नहीं डूबेगा पटना। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में 90,000 से अधिक शिक्षकों के नियोजन प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, गरीब कल्याण योजना के तहत प्रत्येक महीने सभी लाभार्थियों को प्रत्येक माह 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना दिया जाएगा। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,000 से अधिक। पिछले 24 घंटों के दौरान 217 नए मामलों की पुष्टि। और कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी शिव मंदिरों में श्रावणी मेले के आयोजन पर लगाई रोक। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।